देश के कुल नेटवर्क एक्सप्रेसवे नेटवर्क में से पहले ही उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 55% है और अब ये हिस्सेदारी कितनी बढ़ चुकी है, आइए गाइस जानते हैं उत्तर प्रदेश के हाईटेक एक्सप्रेसवे के बारे में। इसमें AI बेस्ड हाईटेक टोल प्लाजा कलेक्शन भी बनाए जा रहे हैं। एक्सप्रेसवे पर कुल 9 तरह की फैसिलिटी सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सड़क नई रफ्तार का एक नया अध्याय जुड़ चुका है, वो है गंगा एक्सप्रेसवे। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं होगा बल्कि ये नई यूपी की रेस का अगला गियर लगेगा। ये एक्सप्रेसवे न केवल समय की बचत करेगा बल्कि इससे इकोनॉमी और रोजगार को भी सीधा लाभ मिलेगा। करीब 600 किलोमीटर का यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज में समाप्त होता है। यह सड़क पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सीधे पूर्वी उत्तर प्रदेश को आपस में जोड़ता है। इससे लंबी दूरी का सफर पहले से कहीं ज्यादा तेज और सुरक्षित और आरामदायक हो गया है। पहले जहां मेरठ से प्रयागराज तक सफर करने में 12 से 13 घंटे लगते थे, लेकिन ये एक्सप्रेसवे खुलने के बाद यह सफर केवल 6 से 7 घंटे में पूरा हो गया है। सबसे खास बात यह है कि तकरीबन 36,402 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ यह गंगा एक्सप्रेसवे अब तक यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। जी हाँ गाइज, ये यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन चुका है। इसके बाद गोरखपुर शामली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे वो 700 किलोमीटर लंबा होगा। गोरखपुर शामली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे बड़ा गेम चेंजर एक्सप्रेसवे होगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर कुल 14 टोल प्लाजा बनाए गए हैं। टोल सिस्टम पूरी तरह से मॉडर्न और डिजिटल है। इसके अलावा टोल कलेक्शन के लिए सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तकनीक पर हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर से ही फास्टैग टोल का कलेक्ट कर लेंगे। इतना ही नहीं गाइज, इस एक्सप्रेसवे पर नो स्टॉप टोल कलेक्शन सिस्टम लगाया जा रहा है, यानी वाहन बिना रुके टोल कलेक्ट करवाते हुए आगे बढ़ेंगे। इस एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से झंझट से मुक्ति मिलेगी। गंगा एक्सप्रेसवे पर कुल 9 फैसिलिटी सेंटर बनाए गए हैं। हर फैसिलिटी सेंटर पर यात्रियों को अलग अलग तरह की सुविधाएं मिलेगी, जिसमें पेट्रोल पंप, इलेक्ट्रिक व्हील, चार्जिंग पॉइंट, फूड कोर्ट, कैफेटेरिया, ढाबा, मोटेल, डॉर्मेट्री, ट्रामा सेंटर, टॉयलेट्स इत्यादि शामिल है। बीच सड़क किसी वाहन खराब होने की स्थिति में ध्यान में रखते हुए मोटर व्हील सर्विस सेंटर भी मिलेगा। इस फैसिलिटी सेंटर पर वाहन को खड़ा करने के लिए बड़ी पार्किंग भी उपलब्ध होगी। आमतौर पर रात में एक्सप्रेसवे से यात्रा करने पर सबसे बड़ी समस्या लाइटिंग को लेकर देखने को मिलती है, लेकिन एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ खेत होते हैं और आबादी काफी दूर होती है। ऐसे में सड़क पर पर्याप्त रोशनी की जरूरत पड़ती है। इसके लिए गंगा एक्सप्रेसवे पर रेड कलर के रेडियम लाइट, सड़क के दोनों किनारों पर ब्लिंकर्स, बीच में पड़ने वाले पुलों पर स्ट्रीट लाइट और बैरिकेड्स पीली रेडियम लाइट का इंतजाम किया गया है ताकि रात के समय में भी लोग सुरक्षित यात्रा कर सके। और दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे किसानों के लिए भी बड़ा गेम चेंजर है। किसानों के लिए यह एक्सप्रेसवे किसी लाइफ लाइन से कम नहीं होगा। अब फसलें तेजी से बाजार तक पहुंच सकेंगे। इससे फसलों की गुणवत्ता बनी रहेगी और किसानों को बेहतर कीमत मिल सकेगी। खासकर जल्दी खराब होने वाले फसलों और उत्पाद के लिए यह बड़ा फायदा साबित होगा। प्रयागराज समेत कई धार्मिक और सांस्कृतिक शहर इस एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ जाएंगे। इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, स्थानीय कारोबार और रोजगार को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। दोस्तों, देश के कुल एक्सप्रेसवे नेटवर्क में पहले ही उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 55% है। गंगा एक्सप्रेसवे के शुरू होते ही ये आंकड़ा करीब 60% पहुंच गया है, यानी एक्सप्रेसवे की रेस में यूपी बाकी राज्यों से काफी आगे निकलता नजर आ रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी का सीधा मतलब है कि कम लॉजिस्टिक लागत, इससे उद्योगों को फायदा मिलेगा और गंगा एक्सप्रेसवे एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तौर पर विकसित हो सकता है। तो गाइस, ये था गंगा एक्सप्रेसवे, जिसके बारे में आपने जान ही लिया होगा। ये गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के लिए गेम चेंजर साबित हो चुका है और किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि किसानों की फसलें अब सीधे मंडी बाजार तक आसानी से पहुंच सकेंगी। तो गाइस, फिर मिलते हैं नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।